द सीक्रेट एक ऐसी किताब जो ये दावा करती है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका सबसे बड़ा कारण हमारी सोच है। ये किताब कहती है कि दुनिया किसी एक्सीडेंट से नहीं चल रही, बल्कि एक नियम से चल रही है और इस नियम को कहा जाता है द सीक्रेट। असल में यह किताब क्या कहती है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसको पढ़ने के बाद लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल दी है। इस समरी में आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जो आज खुद बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं। और इस बुक से आप क्या सीख सकते हैं, कैसे इस बुक के सीक्रेट से आप अपने जीवन में वो सफलता हासिल कर सकते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। और इस बुक का नाम है द सीक्रेट, जिसकी ऑथर है रोंडा बर्न। द सीक्रेट कोई जादू की किताब नहीं है, यह किताब एक सिंपल लेकिन डेंजरस ट्रूथ बताती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही जिंदगी में बनती है। हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो भी थॉट आप लगातार भेजते हैं, जिंदगी वही वापस भेजती है। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम, जो इस धरती पर हमेशा काम करता है। मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसे ही चीजें आपकी जिंदगी में खींची चली आती हैं। ऑथर रोंडा बर्न, जो ऑस्ट्रेलिया की एक टीवी प्रोड्यूसर थी, उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब उनका करियर डूबने लगा, रिश्ते टूट गए और वो डिप्रेशन में चली गई। उन्हें लगने लगा था कि अब जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इसी दौरान उन्हें एक पुरानी किताब के बारे में पता चला जिसमें यह बताया गया कि इंसान अपनी सोच से अपनी रियलिटी बनाता है। यहीं से रोंडा बर्न ने रिसर्च शुरू की और अलग अलग फिलोसोफर, साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल टीचर्स की टीचिंग को मिलाकर उन्होंने द सीक्रेट लिखी, जिसकी 50 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिकी और कई साल तक वर्ल्ड बेस्ट सेलर लिस्ट में रही। द सीक्रेट एक मैसिव ग्लोबल हिट रही। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ने इसे ओवर सिंप्लीफाइड कहा, कुछ लोगों ने इसे ब्लाइंड पॉजिटिविटी कहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस किताब ने करोड़ों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट का सबसे मेन आइडिया बहुत सिंपल है, थॉट, फीलिंग, एक्शन और रिजल्ट। आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, वही काम करते हैं और वही रिजल्ट पाते हैं। अगर आपकी सोच है मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो दिमाग उसी के अनुसार डिसीजन लेता है। द सीक्रेट कहती है यूनिवर्स आपके शब्द नहीं, आपकी फीलिंग सुनता है। मतलब आपको अपनी डिजायर यानी इच्छा क्लियर पता होनी चाहिए, तभी आप उसे पूरा फील कर पाएंगे। आप जितनी क्लैरिटी से फील करेंगे, जिस फीलिंग के साथ करेंगे, आप महसूस करेंगे, यूनिवर्स वही आपको लाकर देगा। बुक के अकॉर्डिंग आपके थॉट्स यानी आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, ये बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। ऑथर कहती हैं हर एक थॉट एक एनर्जी है, हर थॉट एक सिग्नल है। जब आप बार बार सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप गरीबी का सिग्नल भेजते हैं। जब आप सोचते हैं मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो दिमाग मौके देखने लगता है। द सीक्रेट यह नहीं कहती कि सोचते ही पैसा गिर जाएगा, बल्कि ये कहती है कि सोच आपके एक्शन की दिशा बदल देती है। यानी आप जो बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, यूनिवर्स आपको वही लाकर देता है। यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या बुरा, वो बस देखता है आपके थॉट्स, आपके बिलीव, फीलिंग्स। भावना ही असली भाषा है। द सीक्रेट में फीलिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि वर्ड झूठ बोल सकते हैं, आपके थॉट्स भी बदल सकते हैं, लेकिन फीलिंग सच्ची होती है। अगर आप कहते हैं मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अंदर से डर में है, तो यूनिवर्स डर ही सुनता है। इसलिए किताब कहती है पहले वैसा महसूस करना सीखो जैसा तुम बनना चाहते हो। जब तक आपकी फीलिंग सच्ची नहीं होगी, यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुनेगा। ओफ्रा विनफ्रे, जो बचपन में पॉवर्टी में रही, लोगों के द्वारा अब्यूज किया गया, बार बार रिजेक्ट की गई, लेकिन एक चीज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, खुद पर विश्वास। ओफ्रा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हमेशा इमेजिन करती थी कि मैं लाखों लोगों की आवाज बनूंगी और पूरी दुनिया उनको जानेगी और वो सब हासिल करेंगी जिसकी वह हकदार हैं। और आज ओफ्रा विनफ्रे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज वो एक बिलियनियर है, मीडिया क्वीन है और ग्लोबल इन्फ्लुएंसर भी। यह कोइंसिडेंस नहीं था, यह फोकस थिंकिंग थी और यही आपको करना है। अगर आप अपने ड्रीम के लिए सीरियस हो, लाइफ में वो सब कुछ अचीव करना चाहते हो जो लाखों लोगों का बस सपना भर रह जाता है, तो आपको अपने आप पर बिलीव करना होगा। द सीक्रेट का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आस्क, बिलीव और रिसीव। आस्क यानी आपको साफ पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आप हमेशा एक कंफ्यूज सिस्टम में ही रहेंगे। अगर आपको एक कार चाहिए, तो आपको उसी कार के बारे में सोचना है, वो किस कंपनी की है, वो क्या कलर है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज डिजायर कंफ्यूज रिजल्ट देती है।
बिलीव यानी विश्वास करो, ऐसा भरोसा रखो जैसे वो चीज मिल चुकी है। जब आप यूनिवर्स से कुछ चीज मांग लेते हैं एक क्लियर थॉट्स और फीलिंग के साथ, तो आपको ये सोचना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है। आपको हमेशा प्रेजेंट में ही बिलीव को रखना है, इमेजिन करना है कि वो चीज आपके पास है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास वो कार कैसे आएगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जितना आप डाउट करेंगे यूनिवर्स आपको देने में उतना ही देर करेगा। आपको बस बिलीव रखना है और सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देना है। कैसे होगा, कहाँ से आएगा, ये सब आप भूल जाओ, क्योंकि डाउट ही सबसे बड़ा ब्लॉकर है। फिर आपको रिसीव यानी स्वीकार करना है। खुद को खुश रहने दो, ग्रैटिट्यूड में जियो, यानी हमेशा जो आपके पास है उन सब चीज़ों के लिए थैंकफुल रहो। जो भी आपके पास है, जो भी आप चाहते हो, आप उसके लिए यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटफुल थैंकफुल होना होगा। आप जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे चीज़ों के लिए, यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे, यूनिवर्स उतना आपको लाकर देगा। जिम कैरी जब स्ट्रगल कर रहे थे तो उनके पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, तब उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा और उस पर तारीख डाली एंड उन्होंने रोज इमेजिन किया कि वो सक्सेसफुल एक्टर बन चुके हैं। कुछ साल बाद उन्हें वही अमाउंट मिला जो उन्हें उस चेक पर लिखा था और वही फेम मिला जो वो रोज इमेजिन करते। ये कोई एनिमेटेड स्टोरी नहीं है, ये एक रियल कहानी है जो इस बात को प्रूव करती है कि आप जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हैं। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अभी आप किस कंडीशन में हैं। आपको बस ये इमेजिन करना है कि जो आप पाना चाहते हो वो आप लाइफ में अचीव कर चुके हो। और द सीक्रेट इस कहानी को फोकस विजुअलाइजेशन का एक एग्जाम्पल मानती है। फिर है ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया की ताकत। द सीक्रेट कहती है जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, तभी और मिलेगा। कंप्लेन से हमेशा आपको कम ही मिलता है और ग्रैटिट्यूड से आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। जब तक आप यूनिवर्स को धन्यवाद नहीं करेंगे, उन चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं रहोगे, तो यूनिवर्स आपको वो सब चीज़ें नहीं ला के देगा। ये छोटी सी थैंकफुल होने की आदत आपको जीवन में एक मिरेकल कर सकती है, क्योंकि जब आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं तो यूनिवर्स को धन्यवाद करते हैं, तो यूनिवर्स आपको और चीज़ें देने में लगाता है। अगर आप सिर्फ कंप्लेन करते रहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, तो यूनिवर्स उसी कंडीशन में, उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। लेकिन वहीं आप ये बोलते हो धन्यवाद यूनिवर्स, आपने जो भी मुझे दिया उन सब चीज़ों के लिए, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में महसूस करने लगते हैं। जब आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो दिमाग लैक पर फोकस करता है, और जब आप कहते हैं मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद, तो दिमाग पॉसिबिलिटीज देखने लगता है। मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। मनी, पैसे को बुरा मत समझो। अगर आप पैसों को लेकर अपना नजरिया नहीं बदलेंगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। अगर आप सोचते हैं कि सारे पैसे वाले या अमीर लोग बुरे ही होते हैं, तो ये एक छोटा सा थॉट आपको पैसों से दूर करने लगता है। पैसा आपको फ्रीडम और चॉइस देता है, वो सब करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो आप करना चाहते हो। इसलिए सबसे पहले पैसों को लेकर अपना नजरिया बदलना होगा। पैसा कभी बुरा नहीं होता, बुरे लोग होते हैं और वो अमीर या गरीब हो सकते हैं। जब तक पैसों को लेकर आप ये सोच नहीं बदलेंगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भर दिया गया है कि ज्यादा पैसा यानी ज्यादा लालच, ये पैसे वाले तो सिर्फ बुरे लोग ही होते हैं। रिलेशनशिप, जैसी एनर्जी आप देते हैं वैसे ही वापस आती है। कोई भी रिलेशनशिप तभी कामयाब होता है जब उसको वो सही एनर्जी देते हैं, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वही आपको मिलेगा। रिलेशनशिप को आप यहाँ सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तक ही मत समझिए। वो रिलेशन हो सकता है आपका और पैसों का, वो हो सकता है आपके ड्रीम का। जैसे एनर्जी आप देते हैं वही एनर्जी आपको वापस मिलती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें और जितना हो सके अपने रिलेशन में सकारात्मक रहें। हेल्थ, किताब कहती है कि पॉजिटिव माइंडसेट रिकवरी में मदद करता है। हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी को ठीक करने की ताकत होती है और वो आपके बिलीव सिस्टम पर निर्भर करता है। हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट भी जरूरी है। एक्शन, लेकिन कैसा एक्शन? द सीक्रेट यह नहीं कहती कि कुछ मत करो, ये कहती है इंस्पायर्ड एक्शन लो। मतलब डर से नहीं, मजबूरी से नहीं, बल्कि क्लैरिटी और विश्वास से काम करो। जब माइंडसेट सही होता है तो सही एक्शन अपने आप दिखने लगता है। लिमिटेशन, द सीक्रेट की सच्चाई, ये समझना बहुत जरूरी है। द सीक्रेट कोई जादू नहीं है, यह गारंटी नहीं देती, लेकिन ये सिखाती है कि सोच को कैसे डायरेक्शन दे, माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए। रियल लाइफ में एफर्ट, स्किल, पेशेंस भी जरूरी है। तो किताब हमें क्या सिखाती है? द सीक्रेट का असली संदेश यह है कि आप अपनी जिंदगी में विक्टिम नहीं हैं, आप उसके क्रिएटर हैं। आपकी सोच आपकी आदत बनती है, आपकी आदत आपका फ्यूचर बनाती है। अगर आप बेहतर सोचेंगे, बेहतर महसूस करेंगे और सही एक्शन लेंगे तो जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है।
और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एक एक्टर जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते, बट वो एक दिन उसका बिलीव, उसका इमेजिनेशन उसको वो सब हासिल करवा देता है जो वो चाहता है। एक लड़की जिसने पूरा बचपन गरीबी में बिताया हो, वो एक बिलियनियर और फेमस पर्सन बन जाती है सिर्फ अपने बिलीव से। ये वो लोग हैं जिसकी पहचान, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं, और उन्होंने वही चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं जो इस बुक में बताया गया है। द सीक्रेट यह नहीं कहती कि सब कुछ परफेक्ट होगा, यह कहती है आप अंदर से मजबूत बनेंगे, और जब इंसान अंदर से बदलता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है।